उनके आंख से गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाती है। ये नाटक ना करें। आज देश बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है। लगातार देश में अविश्वास पैदा हो रहा है, अराजकता पैदा हो रही है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उस पर कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोयम दर्जे की, घटिया स्तर की जो है राजनीति हो रही है। माँ की गाली देना राजनीति नहीं थी, माँ की गाली देना राजनीति नहीं थी। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि माँ को गाली देना सही है। हम तो कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हम तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, मोदी जी फांसी दे दीजिए ना उसको। आज आप, हमें दिक्कत तब है जब आप अपनी मरी हुई माँ का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं। बताइए, मतलब ऐसा तो कुपूत नहीं, ऐसा तो कुपूत होगा ही नहीं। हाँ। और मोदी जी किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो उस दिन ही अपने माँ की कोख को गाली दिया था जब भरी संसद में इन्होंने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। आप मुझे बताइए मेरे भाई, एक माँ एक बच्चे को गर्भ में धारण करती है 9 महीना, प्रसव की पीड़ा सहती है, 203 हड्डी टूटने का दर्द होता है जब वो एक बालक को जन्म देती है, और वो बालक कहता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। वो अपने माँ के कोख को गाली देता है। लेकिन आज तो बता रहे हैं मोदी जी कि हमारी माँ को स्वर्गवासी माँ को गाली दी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने माता के मरने पर इन्होंने जो है वो बालों का दान नहीं किया। सनातन धर्म में अगर किसी की माँ का देहांत हो जाता है तो वो जो है सनातन धर्म का पालन करते हुए मुंडन कराता है। क्या नरेंद्र मोदी ने बेटे का धर्म निभाया है? ये वही नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी की लाइन में अपनी माँ को खड़ा कर दिया। ये वही ये तो कुपूत भी ऐसा ना करे। आप मुझे बताइए, इनकी कहानियां, बाल नरेंद्र की कहानियां जो है पूरे देश में प्रख्यात हैं। आप लोग भी चलाते हो, पूरी गोदी मीडिया आज बाल नरेंद्र को जो है देश में पढ़ा रही है। उस बाल नरेंद्र की कहानी है कि जब उनकी माताजी जो है बर्तन मांजती थी तो बाल नरेंद्र पेरिस और अमेरिका का दौरा करते थे। ऐसा तो पुत्र भगवान किसी को भी ना दे। और हद है ऐसी निम्न कोटि की घटिया राजनीति की कि मरे हुई माँ के नाम पर आज वोट मांगा जा रहा है। नैतिकता की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती है, इससे बड़ी नैतिकता की है। ये भारत की राजनीति का पतन है और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज आप बताइए ना, मुझे लॉजिक दीजिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी माँ को गाली पड़ा है इसलिए बिहार में मुझे वोट दे दो, और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मतलब ये देश क्या मूर्खों का देश है? देश समझ नहीं रहा है। इनकी नौटंकी, इनका इस तरीके का आडंबर नुमाइश, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज जिस देश में हर 3 मिनट में एक बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही हो, जिस देश में आज त्राहिमाम मचा है, पूरा पंजाब डूब चुका है, उत्तराखंड में जो है बादल फटने से तबाही मची हुई है, बिहार आधा डूब चुका है, वहां पर नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके की हल्की राजनीति करते हैं। आज पंजाब करा रहा है, रो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आज पंजाब को हुआ है। ये वही पंजाब है जो देश का पेट भरता है, जहाँ की किसान आबादी जो है इस देश की के लिए अन्न उगाती है। आज नरेंद्र मोदी कहाँ है? एक ट्वीट तक पंजाब पर नहीं किया। आज उत्तराखंड में 37 लोग पंजाब में मारे गए। पंजाब की बात देश का प्रधानमंत्री गायब है। करेंगे, लेकिन बिहार में जो देखा होगा आपने कि महिलाएं रोड पर लेट गई। राहुल गांधी, सिंपल सी बात है, माफी मांग ले। राहुल गांधी माफी मांग ले, राहुल गांधी माफी मांग ले, मसला खत्म। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फ्लॉप हो चुकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास पैदा हो चुका है। हम क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं और बिहार उसकी गाथा। माँ को गाली देके क्रांति करेंगे आप? नहीं, माँ की गाली देके क्रांति करेंगे? ये तो दिन रात 24 घंटा 365 दिन जो है दूसरे की माँ को गाली देते